तो दोस्तों आज आपके लिए लाए हैं पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक और सेट। ये है पार्ट 5। इस पार्ट 5 को कर लेने से मतलब पांचों पार्ट कर लेने से आपके डेरिवेटिव्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। उसके बाद कोई नया टॉपिक करेंगे। चलिए तो करते हैं। आज क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू cos inverse under root 1 minus x square is. Option A is 1 upon under root 1 minus x square. Option B sin inverse x. Option C cos inverse x. Option D 1. ये पीजीटी में 2010 में आया है। तो दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों ही x के हैं। सपोज इसको मान लें u is equal to sin inverse x और इसको मान लें b cos inverse under root 1 minus x square। हमें निकालना क्या है? du upon dv। du upon dv निकालना है, sin inverse x का डिफरेंशिएशन निकालना है cos inverse under root 1 minus x square के रेस्पेक्ट में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं du upon dx into dx upon dv। dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं du upon dx अपॉन में dv अपॉन dx। ऐसा कर सकते हैं। तो du upon dx यहां से निकाल लें और dv upon dx यहां से निकाला जा सकता है। इसको 1 डाल के छोड़ दें। देन u है हमारे पास sin इनवर्स x, तो du upon dx हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है। और v है हमारे पास cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस और अंडर रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, इनटू आप करेंगे कैसे करते हैं इसको, cos इनवर्स इसको t मान लिया तो सबसे पहले cos इनवर्स t का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर किया तो इसका अंडर रूट हट गया, t ऐसे ही लिखा रहने दिया, इनटू dt अपॉन dx मतलब इस पूरे का तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस 1/2 मतलब माइनस 1/2 इनटू अब इसके अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 और माइनस 2x। आई थिंक समझ गए होंगे। सबसे पहले cos इनवर्स t का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, उसके बाद dt अपॉन dx t का अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर का 1/2 1 माइनस x स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 और उसके बाद 1 माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया माइनस, ये बाहर आके प्लस हो गया, ऊपर हो ये इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर का x हो गया x और ये अंडर रूट में नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x से x भी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। So the next question is, if sin y is equal to x sin a plus y, then dy upon dx is equal to, ऑप्शन ए है sin a प्लस वाई, ऑप्शन बी है sin स्क्वायर a प्लस वाई, ऑप्शन सी है sin a प्लस वाई अपॉन sin a और ऑप्शन डी है sin स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a। ये पीजीटी में 2003 में आया है। देखिए ये कैसे किया जा सकता है। गिवन है sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस वाई। हम सेपरेट कर लें, y के फंक्शन एक तरफ कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू
साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, बट हमें एक्स इक्वल टू आ गया है, तो हम डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल रहे हैं, वो आसानी से निकल जाएगा। बस इतना सा ही छोटा सा टिक दिमाग में आ जाना चाहिए उस समय पेपर के टाइम पे, क्योंकि अगर इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आंसर मैच करने में बहुत मुश्किल आएगी, समय भी बहुत लगेगा। बट डी एक्स अपॉन डी वाई आसानी से निकल सकता है। देन डी एक्स अपॉन डी वाई, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये साइन ए प्लस वाई डी अपॉन डी वाई साइन वाई, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और इसको सेकंड। फॉर्मूला होता है सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। यहां तक समझ गए होंगे। नाउ साइन ए प्लस वाई, साइन वाई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, साइन ए प्लस वाई का, इसको टी मान लें दिमाग में, साइन टी का कॉस टी, तो कॉस ए प्लस वाई। अब टी का करेंगे ए प्लस वाई का, ए का 0 और वाई का 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, देखिए ये है, अगर ये दिमाग में रखें तो ये अगर a है और ये b है तो ये b हो जाएगा और ये a, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a माइनस b। फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो ये हो गया a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये y से y कैंसिल हो गया, ये हो गया साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये क्या है, dx अपॉन dy। देन dy अपॉन dx होगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन x प्लस y इज इक्वल टू log x प्लस y, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज -2, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज -1। ये भी 2003 में आया है। देखें इसमें x और y के फंक्शन अलग अलग नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स लॉग x प्लस वाई। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, देन x प्लस वाई का, x का 1 और y का dy अपॉन dx। ये समझ गए होंगे। ऐसे इसमें पहले log का करेंगे 1 अपॉन x प्लस वाई, log x का होता है 1 अपॉन x इंटू, अब x प्लस वाई का करेंगे 1 प्लस dy अपॉन dx, cos x प्लस वाई और 1 प्लस dy अपॉन dx। ये ऐसे ही लिखा रहने दें, इसको माइनस में इधर ले आए, -1 अपॉन x प्लस वाई और 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 1 प्लस dy अपॉन dx, 1 प्लस dy अपॉन dx, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस dy अपॉन dx, अंदर क्या बचा, cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू
0। दो इक्वेशन, दो ब्रैकेट्स हो गई। तो एक तो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। कब? जब cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1। यही निकालना था। इधर dy अपॉन dx है ही नहीं, तो इसको निकालना नहीं है। dy upon dx is equal to -1. Option D is the correct answer. Now the next question is the length of the subnormal to the curve y square is equal to x cube at the point 4,8 is option A is 24, option B is 8 upon 3, option C is 3/8, option D is none of these. इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन एक छोटे से फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। जैसे लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल अगर आपको पता है तो फिर इसको करने में 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल क्या होता है? लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल इज इक्वल टू y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। बहुत सारे लोगों को ये फार्मूला पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। नहीं पता हो तो आप ध्यान रख लें। लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल होता है y इज इक्वल टू डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी। किसी पॉइंट 4,8 पे निकालना है, देन x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 8। लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले dy अपॉन dx। गिवन कर्व क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देन इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। dy अपॉन dx 3x स्क्वायर अपॉन 2y। dy upon dx at point 4,8 is equal to 3 into 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 into y। y कितना है? 8। 8 2 16। तो dy upon dx की वैल्यू है 4,8 पे 3 और y की वैल्यू है 8। तो लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल, अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे कितना भी अच्छा आपको डिफरेंशिएशन आता हो। y हो गया 8 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया 3। आंसर इज 24। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is if x equal to t plus 1 upon t and y is equal to t minus 1 upon t, then second derivative of y with respect to x is equal to, ये second derivative है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। अगर dy upon dx होता तो बहुत आसान था, इसको with respect to t कर देते, इसको with respect to t और उसको डिवाइड कर देते। second derivative is equal to a, option A is minus 4t t square minus 1 की पावर -2, b minus 4t cube t square minus 1 की पावर -3, ऑप्शन C minus 4t square t square minus 1 की पावर 2 एंड ऑप्शन D is t square plus 1 into t square minus 1 की पावर -1। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू दिया है t plus 1 upon t एंड y इज इक्वल टू दिया है t minus 1 upon t। तो इसको विद रेस्पेक्ट टू t कर दें एक बार, तो t का हो जाएगा 1, ये t की पावर -1 है तो -1 t की पावर -2, इसका मतलब 1 अपॉन t स्क्वायर। इसको भी कर दें एक बार विद रेस्पेक्ट टू t, तो t का 1 t की पावर -1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर। यहां तक तो समझ ही गए होंगे। डिवाइड कर दें dy अपॉन dx लिख लें, तो हो जाएगा dy
अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। एलसीएम ले लें, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, देन इसको लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, dt से डिवाइड कर दें, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स इज द फंक्शन ऑफ t है, और dt से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दें टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी था हमारे पास ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। उल्टा कर दें इसको तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसमें वही फर्स्ट फंक्शन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला लगा दें, तो टी स्क्वायर माइनस 1 डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर प्लस 1 का 2t प्लस 0 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर माइनस 1 का 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया देखिए 2t क्यूब माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, प्लस माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब इंटू टी स्क्वायर। देखो 2t क्यूब कैंसिल हो गए, माइनस 4t क्यूब बचा अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 4t क्यूब इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 3। तो माइनस 4t क्यूब इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 3।